नमस्कार, मेरा नाम स्वाति कुमारी है और मास्टर इन इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो विषय है भारतीय ज्ञान प्रणाली का स्रोत, और उसमें जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो दर्शन है। उस दर्शन पे मैं बात करना चाह रही हूँ। दर्शन का एक्चुअली में मतलब क्या है? अगर हम सरल भाषा में जाने, दर्शन का मतलब होता है देखना। नॉर्मली हम जो सोचते हैं कि दर्शन का क्या मतलब होता है, तो दर्शन का मतलब होता है देखना। देखना दो तरीके से होता है। एक जो हम बाहरी आँखों से देखते हैं कि क्या, अगर हमने एक टेबल देख लिया, बुक्स देख लिया, सेल्फ देख लिया, किसी चीज़ को मोटे तौर पर जो भी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं, तो उसको हम स्थूल दृष्टि कहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि जो अब उसके बारे में जानना, ये टेबल की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हम जाने कि ये टेबल है, और कैसे हम जाने कि ये डेस्क है। इस तरह से आखिर ये डेस्क बना कहाँ से, किस लकड़ी से बना। तो इस तरह से जो हम सूक्ष्म दृष्टि से जो बात करते हैं, वो एक अगर हम योग और दर्शन की बात करते हैं सूक्ष्म दृष्टि से, तो यहाँ पे बेसिकली जो उदाहरण के तौर पे ये मैंने बताया कि सूक्ष्म दृष्टि और स्थूल दृष्टि क्या है। लेकिन जब हम सत्य की खोज करते हैं, सत्य की खोज करना मीन्स जब मानव जीवन आया, आज से लाखों साल पहले, मानव जीवन मीन्स पहले जो मानव जीवन था, जहाँ पे कि मानव जीवन हम उस समय से कहते हैं जहाँ पे हमारा ब्रेन डेवलप होना शुरू हुआ, जहाँ सोचने समझने की शक्ति हमारे अंदर आई, हम किसी चीज़ को जानने की इच्छा हमें आई। तो वहाँ से मानव जीवन हमारा एक्चुअली में शुरू हुआ कि वहाँ पे हम सत्य की खोज मीन्स हमारा ये जीवन है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लोग मर जाते हैं तो लोग मरते क्यों हैं, मरने के बाद क्या होता है, इस सत्य को जानना ही दर्शन कहलाता। सूक्ष्म दृष्टि इसको कहते हैं। और ये सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि जब हमें प्राप्त होती है, तो इससे हम दर्शन कह सकते हैं, एक तरह दर्शन कहते हैं। और जैसे अगर हम आज की आधुनिक समय, आज की समय स्थिति को देखते हैं, तो जैसे हम किसी भी विषय में, चाहे कि किसी भी विषय में, जैसे हमने किसी विषय में स्नातक किया, स्नातक मास्टर की डिग्री हमने लिया, तो अल्टीमेटली किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो कॉमर्स हो, किसी भी सब्जेक्ट में जब हम करते हैं और हम उसे हायर स्टडीज़ और आगे पढ़ना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली हम पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, जो एक तरह से हमें दर्शन की तरफ ले जाता है, एक तथ्य को जानने की तरफ ले जाता है, पूरी सच्चाई जानने की। साइंस है तो साइंस भी कहीं ना कहीं से दर्शन की तरफ ही जाता है। तो ये चीज़ जब हम सत्यता की जब हम खोज करते हैं, तो इसको हम दर्शन कहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से किसी चीज़ को परिपाटी पर लाना मानव के द्वारा ही दर्शन कहलाता है। भारतीय दार्शनिक जो थे, उन्होंने 9 दर्शन, भारतीय दर्शन के अनुसार जो है 9 प्रकार के दर्शन हैं, जिनको हम 2 श्रेणी में रखते हैं। अगर वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की बात करते हैं, तो फ़िलॉसफ़ी वर्ड जो है ये 2 वर्ड से बना है, 2, फिलॉस एंड सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है लव, और सोफिया मीन्स विस्डम। मीन्स आपको जब अपने विस्डम से प्यार हो जाए तो उसको हम फिलॉसफी कहते हैं। ऐसे लोग ज्ञान को प्राप्त करने में अपना सारा समय व्यतीत करते हैं, सच को जानने के लिए अपना समय व्यतीत करते हैं। ये नहीं क्या हमें नॉलेज एक तरह से विस्डम और नॉलेज 2 चीज़ें हैं। नॉलेज जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं आए दिन, करंट अफेयर्स, राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र में क्या, ये जानकारी अच्छी है, लेकिन उससे रियलाइजेशन क्या हमारा है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाना हमारा इस
जीवन में अगर किसी सामाजिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है, उसमें हमारा सेटिस्फैक्शन है या नहीं, आत्मसंतुष्टि हमें मिल रही है या नहीं, परम आनंद की अनुभूति हो रही है या नहीं, वहाँ तक पहुँचने वाले जो होते हैं वो दार्शनिक होते हैं। हालांकि भारतीय दर्शन में तापत्रय 3 दुखों की बात की गई है। 3 दुखों की बात यानी आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक दुखों से। लेकिन भारतीय दार्शनिक ने ये भी बताया है कि इन दुखों से हम छुटकारा भी पा सकते हैं बहुत सारे योग साधना के द्वारा, भक्ति योग से, अपने अच्छे आचार विचार से, बहुत संस्कारों से हम इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। इन दुखों से हमारी निवृत्ति हो सकती, हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं उनसे उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक करके हम इस सेल्फ रियलाइज़ कर सकते हैं, आत्मसंतुष्टि कर सकते हैं और परम आनंद, सच्चिदानंद की तरफ जा करके परम आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय दर्शन जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 9 प्रकार के दर्शन हैं, जिसमें इनको 2 श्रेणी में बांटा गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन उन्हें करते हैं जो वेदों में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन जो वेदों को नहीं मानता है उनको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। जैसे चार्वाक, बौद्ध, जैन ये नास्तिक दर्शन कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने वेदों को नहीं माना। आस्तिक दर्शन में भी जो है न्याय, वैशेषिक और सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत 6 हैं, जिसमें जो न्याय वैशेषिक है ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। योग, वेदांत ये ईश्वर को मानते हैं, जो एथिस्ट कहलाता है और एनाथिस्ट कहलाता है। जब हम भारतीय दर्शन में दूसरी चीज़ है क्या कि अगर हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं और अल्टीमेटली हमारा गोल सेम ही है कि हमें परम आनंद और परम तत्व की हमें प्राप्ति करनी है,